सरकार को हटाकर हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। अब इसको बिहार की राजनीति से दफा कर दो, ये उस लायक अब नहीं रहा। जंगल राज का उद्घाटन नीतीश जी ने कर दिया है। जो सामने आएगा निश्चित उसको ठोकर मार के हटा दिया जाएगा। ये राजनीतिक नैतिकता पर दिन दहाड़े डाका डालने की तरह है। कैसे वो मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता उस 7 जन्म में। ना यहाँ व्यापार चल पाएगा, ना यहाँ महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगे। कि नीतीश कुमार जी ने एनडीए को धोखा दिया है। कि नीतीश और तेजस्वी यादव लंबे समय तक साथ नहीं रह पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार का खास कार्यक्रम कहता बिहार बढ़ता बिहार। अभी मैं हड़ताली चौक पे मौजूद हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि यहां भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन रखा गया है नीतीश जी के फैसले को लेकर। सर, मेरा सवाल है आपसे कि नीतीश जी आपसे अलग हुए हैं, आप लोग उनको दे रहे हैं कि आने वाले समय में जंगल राज होने वाला है, लेकिन तेजस्वी जी वादे कर रहे हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे युवाओं को। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, पहले बिहार को अपराध मुक्त कर दें। ये सरकार अपराधियों के द्वारा, अपराधियों के लिए और अपराधियों से बनी हुई सरकार है। यही कारण है कि सरकार के बनते ही पटना सहित छपरा में अन्य जिलों में अपराध की घटनाएं शुरू हो गई। हत्या, जहरीली शराब से मौत, लूट, इन सब घटनाओं को देखकर लगता है कि जंगल राज का उद्घाटन नीतीश जी ने कर दिया है। रोजगार नहीं भी तो चलेगा, लेकिन बिहार को कानून व्यवस्था के उस दलहीज पर ना ले जाएं जिस दलहीज से बाहर निकालने के लिए हमने जनता दल यू के साथ समझौता करके सरकार बनाई थी। जनता दल यू के साथ जो समझौता हुआ था, आप लोग साथ थे, फिर अलग होने का 13 मंत्रियों ने, भाजपा के 13 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, तो अलग होने का जिम्मेवार नीतीश जी को क्यों ठहराया जा रहा है? देखिए, जनादेश इस राज्य में विकास के लिए मिला था, कानून व्यवस्था के लिए मिला था। उस जनादेश के प्रतिकूल उस पार्टी के साथ गए जिसके खिलाफ जनादेश मिला था। तो नीतीश जी का यह अवसरवाद है, ये राजनीतिक नैतिकता पर दिन दहाड़े डाका डालने की तरह है। और मैं मानता हूं कि बिहार की जनता आज संकोच ही नहीं कर रही है, भयभीत है। उन्हें भय इस बात का है कि अब ना यहाँ व्यापार चल पाएगा, ना यहाँ महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगे, और शराब का जो टैक्स वसूला जा रहा है शराबबंदी के नाम पर, वो और तेज हो जाएगा। युवाओं का कहना है सर कि रोजगार हमें नहीं मिल रहा है। कल भी मैंने रिपोर्टिंग करी थी यहाँ पे, और युवा जो है कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी अग्रसर है? देखिए, इस सरकार को हटाकर हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। मुझे लगता है कि मध्यावधि चुनाव की नौबत आएगी कि नीतीश और तेजस्वी यादव लंबे समय तक साथ नहीं रह पाएंगे। ये सांप और नेवले की दोस्ती नहीं चलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनतंत्र में उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की तो आज़ादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो दल बदल कर रहे हैं, जिस प्रकार से सामूहिक रूप से दल बदल कर रहे हैं, वो जनादेश के ऊपर सीधे हमला है। और मुझे लगता है कि बिहार की जनता अपनी जागरूकता के साथ इस हमले को बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी हमारे साथ बछवाड़ा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सुरेंद्र मेहता जी हैं। सर, इस धरना पे बैठने का कारण क्या है? आपके ही कार्यकर्ता ने, आपके ही मंत्री ने, भाजपा के मंत्री ने, 13 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, फिर भी आप ही धरना पे बैठ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? देखिए, धरना पर बैठे हैं इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने एनडीए को धोखा दिया है। एनडीए को मैंडेट दिया था बिहार की जनता ने, और एनडीए को धोखा दे करके सरकार बना लिए वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ। इसलिए हम लोग धरना पर हैं और जनता को घर घर जाकर के जनता को बताएंगे कि नीतीश कुमार ये पलटू राम हैं, पलट योग शुरू कर दिया है ये, इसलिए कि हर कीमत पर अब इसको बिहार की राजनीति से दफा कर दो, ये उस लायक अब नहीं रहा। धोखा देने का मौका कौन दिया? भाजपा ही साथ गई नीतीश जी के ना। मौका से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि नीतीश कुमार जी को इतना हमने सम्मान दिया, उनको हमारे अटल जी ने नीतीश कुमार नया बिहार का नारा दे के उनको प्रोजेक्ट किया, 5-5 बार भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद देख लीजिए 75 सीट हमको और 43 सीट उनको। ये कहाँ 75 वाला 43 वाला बनाता है मुख्यमंत्री? अब भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के उनको मंत्री बना दिया, और उसके बावजूद भी पलट करके इस डाल से उस डाल चले गए। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि जो जनता को, जनता के मैंडेट को सम्मान नहीं दे, उसको राजनीति करने का कोई हक नहीं है। इसलिए राजनीति से इनको दफा होना है, बिहार में इनका सुपरा साफ। जनता कह रही है कि नीतीश जी अपने दिमाग से मुख्यमंत्री बनते हैं, और भाजपा के लोकप्रिय विधायक जी कह रहे हैं कि
भाजपा उनको मुख्यमंत्री बनाए, आखिर क्या है? भारतीय जनता पार्टी मूल्य की राजनीति करता है, देश के लिए राष्ट्र की राजनीति करता है। और राष्ट्र की राजनीति में देश को, देश की माटी मिट्टी को, मादरे हिंद की हिफाजत में अगर जिस किसी ने भी आड़े हाथों आया, जो सामने आएगा निश्चित उसको ठोकर मार के हटा दिया जाएगा। राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम होगा। 2024 में क्या भाजपा आ सकती है सत्ता में? देखिए, ये जान लीजिए तय है, कोई वैकेंसी नहीं है, कहीं खाली नहीं है। नरेंद्र मोदी का ग्राफ पूरे देश दुनिया में इतना ऊंचा हो गया है कि 24 भी खाली नहीं है वो नरेंद्र मोदी के लिए सुरक्षित। मुख्यमंत्री जी तो ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। 7 जन्म में होने वाला नहीं, 7 जन्म में नहीं होगा। जान लीजिए कहाँ गए हैं, जहाँ गए हैं कांग्रेस भी दबा ठोक रहा है, उधर अखिलेश यादव दबा ठोक रहा है, ममता बनर्जी दबा ठोक रही है, कोई बचल है? अरे 50 को दावेदार है, कैसे वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता उस 7 जन्म में। बार बार सत्ता में तो मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं, हो सकता है कहीं आने वाले समय में पीएम भी। यही लोभ तो उनको ले डूबा है। वो धीरे धीरे पलटते पलटते मैंने उनका आदत बन गया, फितरत बन गया। अब पलटते पलटते ऐसा फितरत बन गया कि इस बार वो गर्त में जाने वाले हैं, गर्त में चले गए। अब जनता उन पर विश्वास करने वाली नहीं है और बिहार की राजनीति से उनका दफा हो जाएगा। आप लगातार देख रहे होंगे जंगल राज बिहार में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डेली मर्डर, डेली लूट, टोयोटा शोरूम में लूट। तो जंगल राज तो आ चुका है। जिन्होंने 20 साल बिहार को जंगल राज से ग्रसित किया, आज फिर उसी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय के कार्यकर्ता आज हड़ताली चौक पे धरना दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, जूझने के लिए नीतीश कुमार से तैयार है और हम लड़ेंगे, जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार का ईंट से ईंट बजाने का कुवत रखता है। देखिए, जब डबल इंजन की सरकार होती है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और आज अगर बिहार में ही भाजपा की सरकार होती तो वहाँ बेस कॉम्बिनेशन होता है तो विकास तो होता ही है। और भारतीय जनता पार्टी विकास की प्राय रही ही है। लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, जंगल राय के पर्याय रहे हैं। 15 सालों में बिहार की जनता ने देखा है क्या हाल हुआ है बिहार का। आज नीतीश कुमार के खिलाफ उतरा है, कल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सरकार के जंगल राज के खिलाफ भी उतरना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उतरने के लिए तैयार है। आने वाले के दिनों के दिन में हम संघर्षशील हैं। हम 2025 में और 24 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार के साथ आने की बात कहाँ होती है? हम तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए चल पड़े हैं। उन्होंने विश्वासघात किया है। आपने 2020 में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट लिया। आपने हमारे जो मोदी जी को योजनाएं हैं, चाहे वो मुफ्त का अनाज का वितरण हो, इंदिरा आवास हो, हर घर छत हो, हर एक परिवार को मुआवजा हो, इसके नाम पर उन्होंने वोट लिया और उन्होंने विश्वासघात किया है। नीतीश राम को पलटू राम किसने कहा? यही लालू प्रसाद यादव कहा था कि ये जो सांप है जो केचुआ छोड़ता है वही एक केचुआ है नीतीश कुमार। और उसी केचुआ के साथ इन्होंने आज गलबेगैयां लगाए हैं। मैं बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सड़क पर रहेगी विकास के नाम पर, जनता के हित में। अगर उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सड़क से लेकर और हमारे विधायक सदन तक चलने नहीं देंगे। और आने वाला समय में नीतीश कुमार खुद वहां से भागेंगे। हम मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर 2024 में बनने वाली है। और नीतीश कुमार बहुत जल्द, 6 महीना आप रुकिए ना, यही चाचा और भतीजा में फिर फेटम फेटी शुरू होने वाला है। फिर आप लोग स्वागत कर और कभी नहीं करेंगे इस विश्वासघाती को। भारतीय जनता पार्टी अब अकेले चलेगी बिहार के अंदर। आज यूपी में है ना, उसी तर्ज पर हम बिहार में भी अकेले सरकार बनाएंगे। हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास संगठन है, हमारे पास कार्यकर्ता है, उसके बल पे हम आगे बढ़ेंगे और भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार बिहार में बनने वाली है। आज लालू प्रसाद यादव के अकूत संपत्ति है, तेजस्वी के नाम से इतने बड़े बड़े मॉल हैं दिल्ली और बिहार में। कहाँ से लाए आप? कमा के लाए? कहाँ से आपका वो संपत्ति? ईडी और सीबीआई स्वतंत्र संस्था है, वो जांच करेगा अपना, वो जांच करेगी। तो डर क्यों रहे जांच करने से? जब जांच करेगा तो कहेगा हमको मोदी जी करवा रहे हैं। जब पेट में दर्द करेगा तो कहेगा मोदी जी कारण दर्द हो रहा है। कुछ भी होगा तकलीफ करेगा मोदी जी करवा रहे हैं। इसलिए मोदी फोबिया हो गया है। मोदी के साथ देश की जनता है, इसलिए निश्चित रूप से आप जे चोर हैं तो आप जाएंगे। सजा याफ्ता कौन था? और लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता, तो उसका बेटा शरीफ होगा, उसका बेटा शरीफ होगा। और निश्चित रूप से बिहार के अंदर फिर से घोटाला की सरकार बनी है। मैं बता देता हूँ, आने वाला समय
समय में फिर घोटालेबाज होगी। पहले तो मंत्रिमंडल बना लेना, आने वाला समय में सीट के बंटवारा तो कर ले। 78 बापू जो कल बिगैया किए हैं वो तो वक्त बता देगा ना। देखिएगा भगदड़ मचेगी, भगदड़ मैं आज कह रहा हूँ, भगदड़ मचेगी। ये सरकार चलने वाली नहीं है, ये विकलांग सरकार है, बैसाखी की सरकार है, ये नंगरा लुल्हा की सरकार है। ये जाएगी और बिहार में फिर से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भाजपा के कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ है, नहीं चाहिए ऐसी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार। आज भाजपा खुश है, एक एक कार्यकर्ता आज खुश है कि ऐसी सरकार गई और आज भाजपा सड़क पर उतरी है। रोज आंदोलन करेंगे, रोज आवाज बुलंद करेंगे, नीतीश कुमार को चैन से बैठने नहीं देंगे। जिस तरह से केंद्र की परियोजनाएं बिहार को मिल रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार को विशेष सौगात दे रहे हैं, वो प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। लेकिन राज्य सरकार जिस तरह से काम कर रही थी उसमें पारदर्शिता थी, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, क्योंकि इनकी मंशा, इनका नियत, इनकी नीति और इनकी नैतिकता सदैव से भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। और जब भ्रष्टाचारी सत्ता में होंगे तो विकास प्रभावित होगा। अच्छा, एक आम कार्यकर्ता के लिए ये सुखद संयोग है फिर दुखद संयोग लग रहा है कि नीतीश जी हम लोगों को छोड़कर चले गए? ये निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए सुखद संयोग है। हम और हमारे कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से, कई महीनों से ये मना रहे थे कि हमारा पीछा छूटे। हमने जिनको सम्मान दिया, हमने जिनको मान दिया, जो हमारे जनादेश को पाकर मुख्यमंत्री बने, वो हमारे कार्यकर्ताओं को, वो हमारे नेताओं को प्रताड़ित करने का काम करते थे, अपमानित करने का काम करते थे। वो ये भूल गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के परिश्रम के दम पर वो मुख्यमंत्री बने हैं। आज वो जहाँ गए हैं उनको याद हो कि जब लालू यादव से उनका ब्रेकअप हुआ था तो उस समय उन्होंने उन्हें सांप कहा था कि वो केचुआ छोड़ते हैं। आज वो फिर उसी भ्रष्टाचार की गोद में जाकर बैठे हैं। और आप देखिएगा, महीने 2 महीने की बात है, तेजस्वी यादव शहंशाह बनेंगे, मुगले आजम बनेंगे और नीतीश कुमार उसके दरबार में अनारकली की तरह नाच नाचेंगे। अच्छा, लेकिन अभी तक तो बीजेपी को अनारकली बनाए हुए थे, मुख्यमंत्री खुद बनते थे। बीजेपी कभी अनारकली के रूप में नहीं थी। हम आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यह स्पष्ट किया था कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उनकी सीटें कम आई, हम उनसे बड़े सदन में थे, लेकिन हमने फिर भी अपने वचन को निभाया। हमने उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित किया। और भारतीय जनता पार्टी का यह हमेशा से नियत रहा है कि हम जो वचन देते हैं उस वचन पर उसको निभाने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं, और हमने वो किया। अच्छा आयुष भाई, क्या फिर से आप लोग वचन दे रहे हैं कि हम नीतीश जी से कभी गठबंधन नहीं होगा आने वाले भविष्य में? ये हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करता है, लेकिन हमारे आम कार्यकर्ता को आप पूछ लीजिए, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, जाकर आप किसी से भी पूछिए, किसी की यह मंशा नहीं है कि फिर से एनडीए में नीतीश कुमार आए, क्योंकि नीतीश कुमार का चरित्र खराब है। नीतीश कुमार के चरित्र में ही विश्वासघात बसा हुआ है। नीतीश कुमार जब लगता है कि वो फंस रहे हैं, वो एंटी इनकम्बेंसी में जब उनको फील होता है तो वो अपना पार्टनर बदल लेते हैं। और गांव में एक कहावत है कि बेस्या का कोई एक पति नहीं होता है, तो नीतीश कुमार उसी बेस्या के रूप में है। वो अपना पति बदलते हैं, जब लगता है कि हम फंस रहे हैं तो अपना पति बदल लेते हैं। अच्छा, क्या लगा आप लोग शायद नीतीश कुमार को समझ ही नहीं पाए, बीजेपी कभी समझ ही नहीं पाई? नीतीश कुमार के चरित्र को भी समझते हैं। बिहार की जनता के प्रति, बिहार के विकास के प्रति भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता समर्पित है, और उसी समर्पण को मद्देनजर रखते हुए हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया ताकि हम उनके साथ मिलकर विकास के काम को गति देंगे। लेकिन उन्हें छटपटाहट थी, उनके नेताओं में बेचैनी थी कि जिस पारदर्शिता से भारतीय जनता पार्टी का नेता काम कर रहा था, भ्रष्टाचार का कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं था। और जब भ्रष्टाचार नहीं था तो उनके नेताओं में, उनके विधायकों में, उनके कार्यकर्ताओं में छटपटाहट थी, बेचैनी थी, बौखलाहट था। और वो उसी बौखलाहट को दूर करने के लिए आज भ्रष्टाचार की गोद में गए हैं। वो वहाँ गए हैं जहाँ लूट, हत्या, बलात्कार, छिनतई, गुंडे, इसको प्रश्रय दिया जाता है। और आज अब वो जाकर मुख्यमंत्री के रूप में उन सभी घटनाओं को संरक्षण देंगे। हमने कहा ना कि मुगले आजम बनेंगे तेजस्वी और तेज प्रताप, और ये अनारकली की तरह नाचेंगे। गुंडा राज चलेगा और ये मूक दर्शक बनकर उसको देखते रहेंगे।